हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। जैसे कि आपको पता होगा कि केजरीवाल ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे दिया। तो क्या इसको आप एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखते हैं या केजरीवाल की मजबूरी थी और फिर वो आतिशी को लेके आए एज अ चीफ मिनिस्टर के तौर पे? अभी जहां तक मेरा मानना है इस बारे में, केजरीवाल और उनके बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो काफ़ी समय तक जेल में रहे। मैं इल्ज़ाम के ऊपर बात नहीं करूंगा कि वो सच्चा है कि झूठा है, क्योंकि अभी तक तो कुछ भी प्रूव नहीं हो पाया। और एजेंसीज का तो आपको हाल पता ही है कि वो किस तरीके से काम करती है। जो भी पावर में रहता है तो वो बस उसी के हिसाब से उनका चलता रहता है, जिसमें मैं उनके भी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि यही सिस्टम है। कल को मान लो अगर बीजेपी के बदले में कांग्रेस की सरकार आ गई तो वो लोग भी उसी तरीके से काम करने वाले हैं जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट में अभी काम कर रहे हैं। इनके नेताओं को भी जेल में डालेंगे और कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ वही कोर्ट वगैरह के तरीके से काफ़ी टाइम के बाद फिर वो बाहर निकल पाएंगे। लेकिन चलो उस टॉपिक पे नहीं जाते, अगर केजरीवाल के टॉपिक पे ही रुके रहे तो जब केजरीवाल या उसके टीम वाले काफ़ी समय तक जेल में बंद रहे तो इनको ये थोड़ी सी उम्मीद थी कि जैसे जब केजरीवाल दिल्ली के लिए उन्होंने आंदोलन किया था और दिल्ली में उनको फुल बहुमत मिला था शुरुआत में पॉलिटिक्स में आने के बाद, तो काफ़ी एक 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 उनकी तरफ से काफ़ी झुकाव था, क्योंकि दिल्ली के लोग बीजेपी और कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स थी उससे उब चुके थे। क्योंकि तरक्की तो कुछ हो नहीं रही थी, लेकिन ये था कि इस बार बीजेपी आ रही है तो अगली बार कांग्रेस आ रही है, तो ऐसी गेम चल रहा था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। फिर बीच में शीला दीक्षित के टाइम पे थोड़ा बहुत सारे जो ब्रिजेस वगैरह का काम हुआ, बहुत सारे रोड्स वगैरह का काम हुआ, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई। लेकिन फिर वो कॉमनवेल्थ घोटाला आ गया तो वहाँ पर भी लोगों को फिर थोड़ा सा लोग भी काफ़ी अपसेट ही हो गए। तो हर कोई एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन की तरफ देख रहा था और उस वजह से केजरीवाल पिक्चर में आ गए। ऐसा नहीं कि केजरीवाल ने अच्छे काम नहीं किए। अगर केजरीवाल की भी बात करें तो मोहल्ला क्लिनिक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था और जो सरकारी हॉस्पिटल थे उनकी भी सिचुएशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट रहा। दवाइयाँ मिल जाती हैं, बहुतों का इलाज आसानी से हो जाता है। इवन इंश्योरेंस वगैरह की जो पॉलिसीज़ वाली बात थी वो तो बीजेपी लेके आई थी, लेकिन इनका ऐसा था कि हम जब इलाज ही दे रहे तो आपको इंश्योरेंस वगैरह की ज़रूरत ही क्या है। और फिर स्कूलों का भी काफ़ी कुछ बेहतरीन हुआ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप इन जनरल भी पूछेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेंगी। लेकिन जब इनके जेल जाने के बाद इतना कुछ खास लोगों में इतनी हलचल नहीं हुई, तो ऐसा लगता है ना कि यार पॉलिटिक्स में भी आपको चर्चा में रहना बहुत ज़रूरी है। आपके कामों को लोगों के सामने आना ज़रूरी है। लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ यार ये बंदा जो है बहुत कुछ जनता के लिए सोचता है। और इसके बीच में आप देखो कि इम्प्रेशंस वहाँ से ख़राब होना शुरू हुआ जब इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर शायद इनको एक भी सीट इनको लोकसभा के अंदर नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ पहले ही समझ में आ रही थी कि हो सकता है कि केजरीवाल जो है अगर जब चुनाव होंगे तो हो सकता है कि वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार भी ना बने। तो वो भी एक अपने में एक डर था। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल ने ये सोचा कि यार इट्स बेटर कि अगर मैं एज अ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से त्यागपत्र दे दूं। वैसे भी एलजी काम वगैरह तो कर रहे देते हैं नहीं, ठीक है, तो इट्स बेटर कि अगर मैं दे देता हूं तो शायद लोगों के बीच में एक सहानुभूति मिले और जब भी चुनाव हो तो उस टाइम पे जो है कि हाँ यार इस बंदे ने देखो अपनी कुर्सी पे भी सेक्रीफाइस कर लिया था, तो हो सकता है कि उस बेसिस पे उसको दोबारा से मौका मिले कि वो चीफ मिनिस्टर बन पाए। तो मैं तो ऐसा सोचता हूँ, लेकिन हो सकता है कि वही पॉलिटिक्स वाले लोग रहते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी हो, उनका दिमाग जो है, उन लोगों की सोच जो है रावण की सोच के बराबर होती है। वो लोग 50 चीज़ें और भी सोचते हैं जो कि हम लोग नहीं जान सकते या हम लोग सिर्फ गैस ही कर पाते। तो ये था मेरा व्यू। इस चीज़ को मैं एज ए मास्टर स्ट्रोक तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक टाइप से सेवियर काइंड ऑफ स्ट्रोक मान सकते हैं कि हाँ यार अपने आप को बचाने की कोशिश करने वाला स्ट्रोक है। क्योंकि अगर आपको लंबे समय तक गद्दी चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। तो उसी बेसिस पे शायद अरविंद केजरीवाल का जो ये एक्शन था ये उन्होंने इनिशिएट किया। और आई थिंक बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में
आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है। आप क्या समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या दोबारा से जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या इस बार जो है बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, या कांग्रेस वापस आ सकती है, क्योंकि राहुल गांधी का भी इम्पैक्ट इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की तो थोड़ी पॉपुलैरिटी में कमी आने की वजह से उनको भी बेनिफिट मिल सकता है, और हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार बन जाए दिल्ली के अंदर। तो बाकी है इस वीडियो के लिए इतना ही। आपके जो भी कमेंट्स हो, जो भी सोच हो, आप जो चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।